दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा? देखिए निफ्टी के अंदर बहुत ही मैं बोलूँगा टफ डे रहा है, मतलब इतना ज़्यादा टफ डे जो है मार्केट के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पे बस मतलब आपने अगर गलती से कोई एक जगह पे गलती से अगर आपने कोई कॉल ले लिया, गलती से अगर कोई आपने एक जगह पे पुट ले लिया, तो ही आप प्रॉफ़िट कर पाते हो। सपोज़ करो किसी ने गलती से यहाँ पे एक बार कॉल ट्राई कर लिया, उसने प्रॉफ़िट कर लिया। गलती से यहाँ पे किसी ने पुट ट्राई कर लिया, वो जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट कर लिया। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत देर पहले मतलब सपोज़ कर लो कि आपने बस इसी कैंडल के अंदर है ना, इसी कैंडल के बीच में, दोजी कैंडल के बीच में कहीं पे कॉल ले लिया, फिर ही आपको प्रॉफ़िट हो और आपने अगर ये मूव आने से पहले है ना 5 मिनट पहले अगर आपने पुट लिया होगा, तो ही आपको प्रॉफ़िट होगा। नहीं तो इसके अंदर प्रॉफ़िट बना पाना इज़ अ वेरी टफ मार्केट मैं बोलूँगा। एक एक जो है 50 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट जो है पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया। बस हाँ, इस रेंज के बाहर जो है मार्केट जो है 10-15 पॉइंट फिर से निकली, 10-15 पॉइंट फिर से निकली, फिर से अंदर आ गई और इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है झूलती रही। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो क्लोजिंग है वो 22,000 से लेके 21,950 है ना? ये जो है ये पॉइंट 21,900 920 या 930 है ना? 21,930 या 935 से 22,000 है ना, इसके बीच में मार्केट की क्लोजिंग होगी तो सेलर का जो है बेस्ट जो है वो होगा। मार्केट ने कहीं न कहीं 22,000 के आसपास क्लोजिंग दी, ये प्रोविजनल क्लोजिंग जो है सो 22,000 के आसपास आई है, तो कहीं न कहीं सेलर का जो है यहाँ पे फायदा हुआ, राइट? लेकिन इसके अंदर ट्रेड कर पाना देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे ट्रेड कर पाना मुश्किल है। हाँ, बस मैंने ये बोला था कि मार्केट अगर कहीं न कहीं गैप अप खुलती है, तो मैं थोड़ा-सा जो है अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं थोड़ा-सा प जो है कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। देखिए अगर यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे रेड कैंडल बना, ठीक है? खुलते ही यहाँ पे क्या बना जो जो हमारा चार्ट है निफ्टी के अंदर वहाँ पे एक एक जो है रेड कैंडल बनी प्रीमियम के चार्ट के ऊपर, राइट? अगर मैं डेफिनिटली अगर आपको मैं कहीं न कहीं 22,000 का कॉल दिखाऊँ या कोई भी एक कॉल दिखाऊँ निफ्टी का सपोज़ कर लो लेट्स गो एंड सी 22,000 का जो है कॉल जो है, वो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो देखोगे कि मार्केट के अंदर ये जो कॉल्स हैं, सारे के सारे कॉल्स मैंने आपको क्या बताया था ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट के अंदर कहाँ-कहाँ पे लोग फँसे हुए हैं, एक तो यहाँ पे पुट में फँसे हुए हैं, एक तो यहाँ पे कॉल में फँसे हुए हैं। सारे कॉल्स 21,900 का ले लीजिए, 21,950 का ले लीजिए, दो 22,000 का कॉल ले लीजिए, है ना? या फिर 22,050 का कॉल लीजिए। ये जो 4-5 कॉल्स थे यहाँ पे, है ना? ये जो 4-5 कॉल्स थे एट द मनी वाले, थोड़ा-सा ओटीएम वाले, ये सारे के सारे कहाँ पे खुले? प्रीमियम के अंदर बिल्कुल इसी जगह के आस-पास, जहाँ पे लोग फँसे हुए थे। मतलब जहाँ पे पोज़ीशंस बनाई गई थी। अगर आप देखोगे 22,000 का कॉल तो आपको समझ में आएगा, ये देखो। ये कहीं न कहीं 22,000 का कॉल है, राइट? अगर आप देखोगे लोग कहाँ पे फँसे हुए थे, लोगों ने पोज़ीशंस बनाई थी ₹50 के आस-पास और ये खुला कहाँ पे? ये खुला ₹50 के आस-पास। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, ये ₹50 के आस-पास खुली। चलो अगर 22,000 के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो 21,900 का भी दिखा देता हूँ मैं। चलो, 21,900 का, 21,900 का कॉल। देखो मार्केट के अंदर कहाँ पे लोग फँसे हुए थे? ₹95 के आस-पास, ये कहाँ पे खुला? ₹100 के आस-पास। देखो अलग-अलग सीन है, देखो इस प्रीमियम के अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई, समझ रहे हो? इसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये थोड़ा-सा मैनिपुलेशन वाली चीज़ें जो है मार्केट के अंदर डेफिनिटली हो रही है। इसके अंदर ग्रीन कैंडल है, 22,000 के कॉल के अंदर जो है कहीं न कहीं रेड कैंडल है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कम पोज़ीशंस बनाई गई थी, उसके अंदर ज़्यादा पोज़ीशंस बनाई गई थी, तो इसलिए वो थोड़ा-सा ज़्यादा नीचे आया, ओके। लेकिन ओवरऑल मुद्दे की बात क्या है, ये खुली कहाँ पे? डे हाई के आस-पास, जहाँ पे लोग लोग जो है फँसे हुए थे, बिल्कुल उसी जगह के आस-पास खुली, उसी जगह के आस-पास रुकी रही। इसका मतलब क्या है, ये जो लोग थे, है ना? जैसे ही गैप अप खुली तब क्या हो गया, तब इनको जो है कहीं न कहीं लगने लगा कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जैसे ही मार्केट सपोज़ कर लो किसी ने ₹100 के आस-पास लिया था। वो ₹100 के आस-पास जो है लगभग-लगभग 10 बजे तक, है ना? साढ़े 10 बजे तक, 1 घंटा ₹100 के आस-पास ही घूमे जा रहा है। सपोज़ कर लो आपने एक बीटीएसटी कॉल ले लिया है या फिर आपने कोई गलती से 2 बजे कल जो है एक एक जो है ट्रेड बना लिया था और वो जो है ₹100 के आस-पास आपने बनाया। फिर ₹100 से ये जो है ₹40 के आस-पास चली आई, ठीक है? ₹100 से ये कहाँ पे आ गई? ₹40 के आस-पास। नेक्स्ट दिन खुलते ही आपको फिर से आपका बाइंग प्राइस मिल रहा है, ठीक है? आप 2 मिनट के लिए रुक जाओगे, ठीक है चलो। बाइंग प्राइस के आस-पास है, कुछ तो ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही, वहीं पे रुकी हुई है। आधा आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा मार्केट वहीं पे रुकी हुई है। तब क्या होगा? तब आप निकल जाओगे। जैसे ही आप निकलोगे, है ना? जब आपको लगेगा कि नहीं और तो नहीं जाने वाली, यहाँ पे निकल जाते हैं। जैसे आप निकलोगे फिर ये मोमेंटम आती है। ये कोई यहाँ पे जो है ये बाइंग की मोमेंटम नहीं है। ये जो रिटेलर्स थे, जो यहाँ पे रुके हुए थे, राइट? उनको निकालने का मोमेंटम है और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ये उनको निकालने के लिए मोमेंटम है। जो यहाँ पे निकल गए अच्छी बात है, जो नहीं निकले वो इ इस मोमेंटम के अंदर निकल गए, राइट? तो ये निकलने वाला मोमेंट है, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं कर सकता कि इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लीजिए। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा। अगर ये मूव वाला मोमेंटम होता, तो यहाँ पे बड़ी तेज़ियाँ देखने को मिलती हमें, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। फिर यहाँ पे कहीं पे जो है लोगों को लगने लगा कि नहीं आज तो बहुत ऊपर जाएगी मार्केट। मार्केट यही कहीं पे रुक के फिर से नीचे आ गई, बहुत तेज़ी से नीचे आई। जब लोगों को लगा कि नहीं ये गैप तो फिल होगा, चलो ये प्रीमियम के चार्ट के ऊपर ना दिखा के, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, सबको लगने लगा इस ग्रीन कैंडल पे ही बहुत ऊपर जाएगी। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे कॉल ट्राई किया, है ना? वो कहीं न कहीं मार्केट उसी जगह पे रुक गई, फिर बहुत तेज़ी से नीचे आने लगी, फिर इस लो को तोड़ दिया, फिर सबको लगा कि जो है मार्केट जो है अभी गैप फिल करेगी, यहाँ तक का तो टारगेट है, जैसे ही लोगों ने पुट लिया मार्केट ऊपर चली आई। देखिए आपको कुछ रूल्स मार्केट के अंदर
अंदर लेके चलने पड़ेंगे। जैसे मेरे गैप और गैप अप्स और गैप डाउन्स के कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं, है ना? मैं फिर से बताऊँगा वो चीज़ें, ठीक है? इस सीरीज़ के अंदर। तो वो जो रूल्स है, उस रूल्स को आपको मानना पड़ेगा या फिर आपको खुद से कोई जो है अपना रूल जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि मैं इस रूल के ऊपर काम करूँगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा और एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई है कि मार्केट 22,000 या 23,000 या चलो 22,500 का ये 500 वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको तो एक बार के लिए मार्केट कहीं न कहीं एक्सपायरी के दिन शायद क्रॉस भी कर ले। लेकिन 22,000, 23,000, 24,000, 21,000, 19,000, 18,000 ऐसे जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये एक्सपायरी के दिन क्रॉस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये ना ना के बराबर है। इसलिए क्या हुआ, क्लोजिंग भी 22,000 के आस-पास आई। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। या तो आप ऐसे दिन के अंदर ट्रेड मत करो क्योंकि मार्केट खुली रही है 22,000 के आस-पास, राइट? आप ट्रेड मत करो। या फिर आप जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करो और देख के ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कहीं पे भी कॉल ले लिया, पुट ले लिया। अब एक कॉल भी लेना नहीं बनता और यहाँ पे मैं पुट भी लेना नहीं मानूँगा, है ना? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ट्रैप किया। अगर आप देखोगे तो ये जो क्लोजिंग थी, है ना? ये गैप था, गैप फिल करके मार्केट ऊपर जा रही थी। तो लोगों को लगने लगा कि यार गैप तो फिल हो गया, मार्केट ऊपर जा रही है मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाली है। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे कॉल लिया फिर लोग फिर से फँस गए। तो काफ़ी ट्रिकी डे था मार्केट के अंदर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो एक्सपायरी के दिन 2 ही चीज़ें हो सकती है, एक तो सेलर की चाँदी या फिर बायर की चाँदी। तो अगर एक दिन पहले अगर इतना अच्छा बायर का जो है चाँदी हुआ यहाँ पे, तो क्या लगता है कि आपको फिर से जो है बायर की चाँदी होने वाली है? नहीं होने वाली है ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा हमेशा, हमेशा अगर एक बड़ी मोमेंटम आई है एक तरफ़ा, अगर एक बड़ी मोमेंटम आई है एक तरफ़ा, स्पेशली निफ्टी के एक्सपायरी से 1 दिन पहले अगर बड़ी मोमेंटम आई है एक एक तरफ़ा, या फिर अगर जो है मार्केट के अंदर बहुत वोलेटिलिटी रही, मार्केट नीचे भी आई, ऊपर भी आई, नीचे आई, ऊपर गई, ऐसे कुछ मोमेंटम रही, तो चांस आर वेरी हाई कि नेक्स्ट दिन मार्केट इस तरीके से कामकाज कर सकती है। मार्केट का जो है फितरत है ना? ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं, जो हुआ, हुआ। अभी क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है? देखिए मार्केट के अंदर अ, मुझे एक चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये चैनल बना नहीं है, ये मैं पहले से बना रहा हूँ। देखिए मेरी हमेशा एक ही बात रहती है कि जब रिटेलर के चार्ट के ऊपर जो चीज़ ड्रॉ नहीं है उसको पहले ड्रॉ कर लो, है ना? जो रिटेलर के चार्ट के ऊपर ड्रॉ ही नहीं है वो पहले ड्रॉ कर लो। तो ये देखो, यहाँ पे आपको चैनल एक बनता हुआ नज़र आएगा, राइट? ये एक चैनल मार्केट ने बनाया है। आप इस चैनल को ले सकते हो या फिर आप जो है कहीं न कहीं मैं 2 चैनल बना रहा हूँ यहाँ पे, दोनों में से कोई भी एक काम में आ सकता है। ये देखो, ये एक दूसरा चैनल जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाएगा। ओके। सो ये 2 चैनल्स हैं मार्केट के अंदर। एक छोटा-सा चैनल है जो अप ट्रेंड में जो है मार्केट जा रही है, एक एक जो है डाउन स्लोप का चैनल है ना? दोनों ही चैनल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इन दोनों चैनल्स को ड्रॉ करके लीजिए, है ना? ये 2-3 दिन का 2 दिन का जो हाई है इसको लगा के जो है आप ये चैनल ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से। ये भी एक प्रॉपर चैनल है, क्यों? अगर आप देखोगे मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस ली, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर इसको ब्रेकडाउन दिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर इसी किसी पॉइंट के आस-पास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आई, आज फिर ऊपर खुली, है ना? इस पॉइंट के आस-पास सपोर्ट लेने आई, फिर ऊपर चली गई। अभी अगर मैं दूसरा चैनल की बात करूँ जो कि ये वाला चैनल है, इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, इस पॉइंट को मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर नीचे आ गई, फिर सपोर्ट लिया, आज ऊपर खुली, सपोर्ट लिया, ऊपर चली गई, फिर इसको रेजिस्टेंस बनाया, अभी इसके नीचे ट्रेडिंग कर रही है। तो इन दोनों चैनल्स को बना के रखना, इन दोनों चैनल्स के ऊपर हम काम ज़रूर करेंगे कल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझना भी, ठीक है? तो एक तो पहले कॉल पुट का देख लेते हैं। थोड़ा-सा चार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, मुझे भी लग रहा है, लेकिन आपको इसको लगा के इसको करना है। कोई कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते। देखो 22,080 के आसपास से मार्केट नीचे आई है, मतलब 22,100 के आसपास का कॉल जो है यहाँ पे सेल हुआ है, जो कि पहले से ही सेल होके रखा है, उसमें कोई दोहराई नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी के अंदर पोजीशंस बन जाते हैं, राइट? 22,000 सॉरी 22,100 का जो कॉल है मार्च सीरीज़ का, राइट? मार्च सीरीज़ का, तो इसको हम थोड़ा-सा बाहर कर लेते हैं और इसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आपको मैंने फ 2, 4, 5 वीडियोज़ पहले बताया था। कॉल को देखो एक बार, ठीक है? कॉल के चार्ट को देखो यहाँ पे, क्या हुआ है? लास्ट के टाइम में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, और अगर सेम अगर आप इसमें देखोगे, तो इसमें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। मार्केट लास्ट 4 कैंडल के अंदर एक ही जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन कॉल के अंदर क्या हुआ? लास्ट 4 कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या है? आपने सही पकड़ा होगा, किसी ने कॉल यहाँ पे बाय किया होगा। तो चांसेस आर वेरी हाई, कल मार्केट गैप अप खुल सकता है या फिर मार्केट कल ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, राइट? इसको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनिटली हम चार्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक चीज़ को देख के कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है ना, यू हैव टू सी द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट। तो ये एक चीज़ होगी जो थोड़ा-सा कॉल की तरफ जो है मार्केट के अंदर इंडिकेशन कल के लिए कर रहा है, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। तो 22,100 का कॉल इंपॉर्टेंट है और नीचे की तरफ अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 21,950 का कॉल और पुट और 22,000 का पुट। 21,950 का ही पुट ले लेते हैं, 21,950 का पुट। 21,950 का जो पुट है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी लगा लेते हैं। ओके, सो
थोड़ा-सा प्रीमियम को जो है समझने की कोशिश करते हैं। प्रीमियम के अंदर क्या चल रहा था, प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छे से मूव किया, तो 110 के आस-पास से ये घूम के यहाँ तक आई है। मतलब इस पुट में मोमेंटम देखो, इस पुट में मोमेंटम कब आएगा, जब ये 110 के ऊपर फिर से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन इसने खाया है। तो जब तक 110 120 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक पुट के अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलेगा। हाँ, 70 से ये 120 आ सकता है, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट इस पुट के अंदर मोमेंटम आ सकती है। लेकिन इस ये रैंडम ट्रेड हो जाएगा, है ना, कि मार्केट ऊपर चले, नीचे गिरने लगी, हम यहाँ पे कहीं पे भी पुट ले लें। तो ये पुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रीमियम को ₹110 के ऊपर जाने देना पड़ेगा, पहली चीज़। कॉल के अंदर क्या सीन है, कॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम आ चुकी है, ये काफ़ी नज़दीक है, राइट? 172 का लेवल है ये, 175 लेके चलते हैं, ठीक है? 144 के मतलब 45 के आस-पास है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसे 30 पॉइंट। मतलब 30 पॉइंट अगर ये कॉल जाएगा तो इसके ऊपर बड़ी मूवमेंटम आ सकती है। थोड़ा-सा पीछे का चार्ट देख लेंगे, ओके, पीछे का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर जो है डेफिनिटली 170, 180 जो है एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सपोर्ट हुआ करता था, उसके नीचे ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो अगर ये टूटता है, तो कहीं न कहीं डायरेक्टली ये जो है आपको 250 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के आस-पास जो है इस प्रीमियम के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन ये मिनिमम जो है मोमेंटम मैं लेके चल रहा हूँ। तो कॉल के अंदर कब हम ट्रेड लेंगे, जब ये जो है 170 के ऊपर निकल जाएगा, राइट? और पुट के अंदर कब हम इंटरेस्टेड है, जब ये पुट जो है 110 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगेगा, 110 या 115 के ऊपर ट्रेडिंग करने लगेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नज़र रखना है कल के दिन हमें। जब तक ये दोनों पॉइंट्स नहीं टूटते, चांसेस आर वेरी हाई कि प्रीमियम्स जो है गल सकते हैं या फिर इसी के अंदर जो है मोमेंटम कर सकते हैं। और चार्ट भी क्या कर सकता है, चार्ट भी कल इसी के अंदर मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो बात करते हैं किस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे। देखिए, मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ध्यान से समझिएगा। अभी ये चार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर गैप अप खुल रही है, तो क्या होगा? तो देखो, दोनों चीज़ हो रही है। एक तो मार्केट के अंदर ये जो चैनल है, राइट? ये जो अपवर्ड वाला चैनल है, इसका जो ये डॉटेड लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस है ना? मार्केट बिल्कुल इसी के आस-पास खुल रही है और साथ में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक ही जगह पे आ रहा है, दिख रहा है? ये दोनों जो है बिल्कुल एक जगह पे आ रहा है, इस जगह पे। तो अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है और साथ में हमारा जो प्रीमियम है 22,100 का कॉल, उसका जो पॉइंट था, वो भी पॉइंट ब्रेक होता है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर मोमेंटम है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुली है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मार्केट को ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि जिसने कॉल लिया है, वो तो सुबह उठने के बाद ऐसा नहीं करेगा कि चलो 10% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, चलो 20% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। वो इसको और खींचेगा। तो फर्स्ट कैंडल 100% ग्रीन बनना चाहिए, 100% ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर 100% ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम उसके हाई के ऊपर निकलते ही, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर निकलती 5 मिनट के कैंडल, यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। मिनिमम टारगेट जो निकल के आ रहे हैं, वो इस चैनल के ऊपर अपर पोर्शन तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है टारगेट? टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ रहा है 22,220 के आसपास। हमारा एंट्री कहाँ पे है? 22,120 के ऊपर। तो 100 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब प्रीमियम के अंदर जो हमने बोला कि 70 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, वो डेफिनिटली यहाँ पे सच होता हुआ हमें नजर आ सकता है। फर्स्ट कैंडल सपोज करो यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, है ना? सपोज करो यहाँ पे खुली और यहाँ पे रेड कैंडल बन गई, ठीक है? तो देखो, रिस्की है, क्योंकि इसके नीचे निकलते हैं मैं पुट लूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट है, फिर यहाँ तक का टारगेट है। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, चलो हो सकता है मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आ जाए, हो सकता है रेड कैंडल के बाद मार्केट फिर से ऊपर चली जाए। तो अगर कोई भी और कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल के सिवाय, तो फिर भी मैं वेट करूंगा कि इसके ऊपर निकले, तभी जो है मैं यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा। या अगर मार्केट नीचे आने लगते तो नीचे आ जाए, कोई इशू नहीं है, जब तक मार्केट जो है इन पॉइंट्स को ब्रेक नहीं करती। 21,970 के आसपास का ये पॉइंट है ना? तो ये जब तक इन पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है मैं पुट के बारे में नहीं सोचने वाला हूँ। ये दूसरी चीज होगी, ठीक है? मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, तो क्या होगा? दोनों ही प्रीमियम जो है कहीं न कहीं एक जगह पे खुलेंगे, तो जो कॉल बाय करके गया है, उसको दिक्कत है। तो फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आने लगती है, ध्यान से समझिएगा, फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे आने लगती है और फिर से इन पॉइंट्स को ब्रेक करती है, 960, 970 का लेवल ब्रेक करती है, तब मैं जो है यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। पी की तरफ लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं, 800 तक के भी टारगेट्स हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, है ना? मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, इसका मतलब जो जिन्होंने कॉल बाय किया था, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। मैं फ्लैट खुल के अगर इन पॉइंट्स को ही ब्रेक करती है, 22,040 का लेवल, 50 का लेवल ब्रेक कर दे, तो ही मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। हाँ, टारगेट्स थोड़े से छोटे हैं, 70-60 पॉइंट्स का टारगेट है, यहाँ तक का टारगेट है, फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक का टारगेट है। तो ये दो टारगेट लेके मैं जो है चलूंगा। फ्लैट खुल के नीचे आने लगती है, मैं डेफिनेटली पी की तरफ ही इंटरेस्टेड हूँ। अभी बात आती है मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है। देखिए, गैप डाउन अगर खुल जाती है, तो डेफिनेटली जिन्होंने कॉल बाय किया है उनको दिक्कत है, राइट? और पुट भी जो है फिर जो है एक एक जो है अच्छी खासी जगह पे आ जाएगा। तो गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, ध्यान से समझिएगा, गैप डाउन का केस थोड़ा-सा अलग है, तो ये पुट कहीं न कहीं ऊपर खुलेगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये गैप डाउन अगर खुलती है, जब ये पुट गैप अप खुलेगा, तो ये क्या 110 के ऊपर 110 छोड़ो, ये पॉइंट है ना, 115, 115 के ऊपर अगर 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग करती है और उसके फर्दर हाई को ब्रेक करती है, तो मैं डेफिनेटली फिर पुट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे आने के, मार्केट जो है सपोज कर लो, ये पुट जो है खुली 100 रुपए के आसपास या 110 रुपए के आसपास, फिर जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी, है ना? फिर फर्दर जो है 100 के नीचे आ गई। समझो मेरी बात को, 100 के आसपास खुली,
है ना? थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर से 100 को ब्रेक कर रही है, ये वाला पुट। तो जो है तब मैं जो है क्या करूँगा, शिफ्ट कर लूँगा कॉल में, और यहाँ पे मैं जो कॉल जिस भी प्राइस पे रहेगा, मैं उस प्राइस पे कॉल ले लूँगा। 40-50 पॉइंट का आराम से टारगेट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो बड़ी बड़ी ही जो है सिंपल एनालिसिस रहेगी। कल थोड़ा-सा हम जो है ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट अगर कल गैप अप अगर खुलता है, तो मैं थोड़ा-सा जो है कॉल की तरफ ही देखूँगा। कोशिश यही करूँगा कि कॉल की तरफ जो है मेरा सेटअप बने। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, तो भी मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर अगर नीचे आने लगती है तुरंत, तो मैं थोड़ा-सा पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तब मैं जो है दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर गैप डाउन खुलती है, मैं इमीडिएटली पुट की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि ये जो वाला बंदा है, ये बंदा कोशिश डेफिनिटली करेगा कि एक बार ऊपर तो लेके आया जाए, राइट? या फिर एकदम से ही ऊपर लेके आया जाए, तो ये कोशिश जो है इनकी रहेगी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी। निफ्टी का थोड़ा-सा लंबा वीडियो हो गया, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि चार्ट भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैंने। डेफिनिटली इस चार्ट को ड्रॉ करके रखिएगा, आपको डेफिनिटली कल मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।